श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सूर्या चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अंतर्गत आज हम 18वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं, जिसमें तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन की महिमा बताई जाएगी। तो सज्जनों, आज की कथा को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगले उपयोगी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होती रहे। सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन की महिमा की कथा को हम आरंभ करते हैं गणेश जी की वंदना, गुरुवर की वंदना और भगवान श्री कृष्ण की वंदना से। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वो यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी भगवान उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई नहीं हो सकता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास मतिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। ये पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपना मूल का अर्थात जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही सदल युगतिक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। हे ऋषियों, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है वो घर तो तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमयी और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज के दर्शन कभी नहीं करते। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, अर्थात तुलसी की लकड़ी को घिस करके चंदन बनाना और उसको धारण करना, वो चंदन लगाना, तो क्रियमान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुंह में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर तो उनके दूतों की क्या बात है। जब यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते तो यमदूत कैसे दृष्टि डालेंगे। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक
तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। सज्जनों, पूर्व काल की बात है, कश्मीर में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया और ममता रहती थी। वे यथार्थ को समझने वाले थे। किसी समय वो दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए, मतलब थक गए। वहाँ उन्हें एक स्थान पर तुलसी का वन दिखाई दिया। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता से सुमेधा से पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोले, हे महाभाग, सुनो, यहाँ मुझे धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं सब बात बताऊंगा। इस प्रकार सज्जनों, अब दोनों ब्राह्मण बरगद की छाया के पास गए और वहाँ जब बैठ करके दोनों ने विश्राम कर लिया, तब सुमेधा कथा सुनाने लगे। तो सज्जनों, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे 19वें अध्याय की कथा में। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।